नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं कुबेर के खजाने जेड प्लांट या क्रासुला वाटा के बारे में आपसे बात करूंगी। अब गर्मी शुरू होने वाली है, यानी मार्च से गर्मी कस के शुरू हो जाएगी और हमारे घरों में लगे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। इंडोर प्लांट्स के साथ जेड प्लांट को भी घर में लगाना क्यों शुभ और वास्तु के हिसाब से सर्वोत्तम माना जाता है, आज हमें इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट यानी क्रासुला वाटा एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला एक इंडोर प्लांट ही नहीं है, बल्कि ये कुबेर को भी बहुत प्रिय है। ये एक ऐसा पौधा है कि जब इसे हम अपने घर में लगाते हैं तो घर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है और सुख और समृद्धि की बारिश भी होने लगती है। फेंग शुई में तो इस पौधे को लकी प्लांट भी कहा जाता है। और साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जेड प्लांट की हम केयर कैसे करें कि ये प्लांट हमारे घर में सालों साल चलता रहे। और क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब भी हो, वास्तु की देखें तो वास्तु के हिसाब से इस प्लांट को घर के पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ होता है। इस जेड प्लांट को हमें दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, सारी खूबसूरती इस छोटी पत्तियों में ही होती है। और साथ ही ये जो गोल गोल दिखने वाली मोटी मोटी पत्तियां हैं, यही जेड प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाती भी हैं। क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर हम इस प्लांट को रखते हैं तो धन अधिक खर्च होना शुरू हो जाता है और खर्च होने ही नहीं लगता है, काफ़ी नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं इसकी केयर की। तो सबसे पहले सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियों में ये जेड प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, पर जैसे ही फरवरी शुरू होती है यानी फरवरी का महीना आ जाता है, तभी से ये जेड प्लांट सुप्तावस्था से बाहर आने लगता है। इस पौधे को गर्मी का सीज़न बहुत प्रिय है। साथ ही इसे हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ धूप आती हो। ठीक, आज तो हमारे यहाँ आकाश के नीचे रख दिया तो आप देखेंगे कि पौधा अधिक तेज़ धूप होने से बिल्कुल झुलस जाएगा। और अगर रात में बहुत ठंड पड़ी तो ठंड से भी ये पौधा गलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस पौधे को यानी क्रासुला वाटा को हम कितने बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पॉट है ये सीमेंट का पॉट है और ये सिर्फ 10 इंच का है, जबकि ये देखिए ये मैंने छोटे से प्लॉट में लगाया हुआ है। ये मुश्किल से 6 इंच का पॉट है ना। पर जितने बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी भी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती हैं। तो इसलिए हमें इन पौधों को बहुत बड़े पॉट में लगाना नहीं चाहिए। फिर भी पॉट आप अपनी इच्छा अनुसार ही चुन सकते हैं। जितना बड़ा पॉट आपको चाहिए या जितने बड़े पॉट में आपको लगाना हो उतने बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं। लेकिन एक मेरी सलाह मान लें कि इसे आप सीमेंट का पॉट दे सकते हैं, प्लास्टिक यानी फाइबर का पॉट दे सकते हैं, मिट्टी का भी यानी क्ले पॉट भी दे सकते हैं। लेकिन इसे कभी भी आप जो चीनी मिट्टी का पॉट होता है ना, सेरेमिक पॉट, उसमें आप कभी मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसे किसी फाइबर में लगाते हैं या प्लास्टिक में लगाते हैं या सीमेंट में या मिट्टी के पॉट में लगाते हैं, तो आपने देखा होगा मिट्टी के पॉट में लगाने से क्या होता है कि मिट्टी के पॉट में ढेरों ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, जो हमें दिखते तो नहीं, लेकिन इससे ऑक्सीजन बराबर पौधे की जड़ों को मिलती रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्ले पॉट इज़ द बेस्ट पॉट फॉर एवरी प्लांट, यानी किसी भी प्लांट के लिए क्ले पॉट बहुत अच्छा प्लॉट है। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें टिकाऊ होने की दृष्टि से तो सीमेंट का पॉट भी बहुत अच्छा है और ये फाइबर का पॉट भी काफ़ी अच्छा है। ये भी बात है कि अगर आप किसी भी पॉट में लगाते हैं तो इतना ध्यान रखें कि जब भी इस पॉट को लगाएं इसमें काफ़ी सारे
होल यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ड्रेनेज होल होना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर कभी हमसे गलती से ओवर वाटरिंग हो भी गई तो आराम से पानी निकल जाता है होल के ज़रिए। अब करती हूँ बात कि आज तो मैं इन दोनों को रिपोर्ट करूँगी, यानी कटिंग से भी लगाऊंगी, ये कटिंग से ग्रो करना भी बताऊंगी, यानी दिखाऊंगी कि कटिंग से जेट प्लांट कैसे लगा लेते हैं और कैसे उसमें रूट्स भी आ जाती है। और दूसरी चीज़ साथ ही मैं ये भी बताऊंगी इसको रिपोर्ट करने के लिए कि रिपोर्ट हम इसको कैसे पॉटिंग मिक्स में। अब आते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में, क्योंकि आज मैं इसमें कटिंग से भी लगा के दिखाऊंगी और साथ में इसमें रिपोर्टिंग करेंगी, जिसके चलते मैंने इस गमले को खाली कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से निकल के बाहर आ गया है। अब देखिए इसकी रिपोर्टिंग के लिए जो पॉटिंग मिक्स हम बनाएंगे उसमें हमें क्या क्या लेना है। सबसे पहले 25% ले लेंगे गार्डन सॉइल। मैंने एकदम नई गार्डन सॉइल ली है। इसमें थोड़ा सा मैं पुराना भी मिलाऊंगी, पुरानी मिट्टी मिला दूंगी, पर फिर भी ये 25% ले लिए गार्डन सॉइल। और ये 2 से 3 मुट्ठे हैं, ये है राइस हस्क। इसे डाल देने से हमारा ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो पॉटिंग मीडिया हम बनाएंगे ये काफ़ी लाइट रहेगी। और उसके बाद लिया ये मोटी बजरी सैंड, जिसमें काफ़ी बजरियाँ भी हैं। ये लाल वाली है जो होम कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ना, ये वही है। और ले लिया है ये है 25% के लगभग है गाय के गोबर की सड़ी गली खाद, यानी काऊ डंग कंपोस्ट है, जो काफ़ी पुरानी है। देखिए इसी से पता चलता है कि ये कितनी भुरभुरी है, काफ़ी पुरानी है। और ले लिया है 1 से 1.5 मुट्ठी ये है नीम खली। इसको मिला देने से फंगस वगैरह की समस्या नहीं होती। अब इन सब को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे पहले। ये देखिए मैंने इन सबको आपस में मिला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम ये फंगीसाइड। आप कोई भी फंगीसाइड इसमें मिला सकते हैं। बस ये सारी फंगीसाइड को हम अच्छे से मिला देंगे अपनी पॉटिंग मिक्स में। इससे फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। कई बार मिट्टी में, चाहे वो नई हो या पुरानी, कई बार इसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स या फंगस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो जैसे इनको हम रिपोर्ट करते हैं या पॉटिंग मिक्स में डाल के पॉट में लगाते हैं तो पौधों में फंगस लगनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास ये नहीं है फंगिसाइड तो कोई बात नहीं, आप हल्दी भी डाल सकते हैं। आप इस हल्दी को भी, ये किचन में बड़े आराम से मिल जाएगी। ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है और साथ में फंगिसाइड का भी। इससे अच्छा फंगिसाइड तो होता ही नहीं है, तो आप इन्हें भी अपने इस पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोबर की खाद हम इसलिए हर पौधे की बेस में डालना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन 50%, उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है 30%, उसके बाद इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है, इसमें कॉपर है, इसमें आयरन है, इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे पौधों को बहुत अच्छे बेस के रूप में और रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए इसे अपने पौधे में हर बार, मैं तो यही कहती हूँ कि कम से कम फर्स्ट टाइम गोबर की खाद देना ज़रूरी है। राइस हस्क इसमें इसलिए मिलाया है जिससे हमारी पॉटिंग मीडिया काफ़ी लाइट बने, क्योंकि ऐसे पौधों को लगाने के लिए जो सेमी होते हैं, यानी ना ज़्यादा इंडोर होते हैं ना आउटडोर होते हैं, तो ऐसे पौधों को लगाने के लिए हमेशा राइस हस्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप परलाइट वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन इससे हमारी मीडिया, हमारा ये पॉटिंग मिक्स, ये सॉयल काफ़ी लाइट बनेगी और इससे एयर और ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे पौधे की जड़ में पहुंच जाएगा। अब देखिए मैंने इस पौधे को इस पॉट से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए पॉट भी खाली हो गया है और इसमें एक बड़ा सा होल भी है। क्योंकि ये पॉट छोटा है तो इसको कई होल देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम इसमें भी लगा सकते हैं। ये भी एकदम नया पॉट है, इसमें देखिए कितने ढेर सारे होल हैं। इसमें हमें बजरी डाल के इसे हम बंद करेंगे, यानी इसके ऊपर बजरी ही डालेंगे। इसमें
एक एक करके इसमें हम बजरी डाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी रुकता नहीं है, यानी पौधे में, पॉट में, गमले में पानी खड़ा नहीं रह पाता है। और जब भी कभी गलती से भी पानी ज़्यादा पड़ गया तो बड़े आसानी से हम ये इसमें से निकल जाता है। ये देखिए हो गया तैयार। और इसे भी मैं इसमें भी मैं डाल देती हूँ। ये है ना, इसे मैं इसमें भी डाल देती हूँ। ये देखिए हो गया ना। अब इसमें हम पॉटिंग मिक्स को भर देंगे। अब इसमें पॉटिंग मिक्स हम अच्छे से भर देंगे। मैंने इसमें नई मिट्टी मिलाई हुई है, नई गार्डन सॉयल है। इससे क्योंकि 2-2.5 साल हो गए थे, तो आज पहली बार इसे रिपोर्ट कर रही हूँ लगाने के, तो इसलिए मैंने इसमें नई चीज़ें काफ़ी मिलाई हैं। यानी जितनी बेसिक चीज़ है इन सब को मैंने इसमें मिलाया है। पुरानी मिट्टी को भी मिलाऊंगी, लेकिन पहले ये देखिए मैंने आधे गमले में इसको भर लिया। देखिए गमले का साइज़ भी बड़ा नहीं है, सिर्फ ये 8 इंच का गमला है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मिट्टी है इसमें से नीचे से हल्की सी खोल देंगे मिट्टी। जो जड़ बेकार हो गई है, जो निकल रही है, उनको तो हम तोड़ देंगे, और जो नहीं निकल रही है इसको हम ऐसे ही करके इसमें डाल देंगे बस। और कुछ नहीं करना। ये देख रहे हैं ना, इसमें हमें इसको डाल देना है। बिल्कुल इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। और अब ये जो नई मिट्टी है वो इसमें हम भर देंगे। अब पुरानी मिट्टी नहीं भरेंगे, नई मिट्टी भर देंगे। इससे क्या होगा कि जब मिट्टी नई होगी तो हमारा रूट स्ट्रॉन्ग होगा, और जब रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा पौधा स्ट्रेंथ में आएगा, यानी पूरे पौधे में स्ट्रेंथ आएगी। और फिर ये पौधा तो बहुत अच्छा पौधा है, लेकिन हाँ इसको ग्रो करना थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। शुरू में कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कितना पानी देना चाहिए, या कई बार पानी देना चाहिए, या एक बार पानी देना चाहिए। तो अब बता दूं कि जितने भी ये पौधे हैं, यानी जेड प्लांट है, क्रासुला ओवाटा, इन सबको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए ये जो इनकी पत्तियों की गोल गोल ये जो पत्तियां हैं, इसमें जो मोटी मोटी पत्तियां हैं, इसमें पानी भरा रहता है। ये देखिए है ना, इसमें नमी काफ़ी रहती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत कम पानी दीजिए। और इस समय चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में 5 से 6 दिन के बीच में एक बार जब आप ऐसे छू के देखें, अगर आपको मिट्टी सूखी नज़र आए तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और अगर सर्दी है या फिर बारिश है तो उसमें तो 10 से 15 दिन के बीच में भी अगर आप पानी डालेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से आप अपने रिपोर्ट कर लें अपने पौधे को। और अब आते हैं इसकी कटिंग कैसे लगाएं, ये भी बताती हूँ मैं। अब कटिंग के लिए अगर हमें कटिंग लगानी है तो इसके लिए हमें मोटी सी ब्रांच का, यानी कम से कम ऐसी, देख रहे हैं ना, इस तरह की पेंसिल के आकार की ब्रांच का हमें चुनाव करना होगा। और इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। ये देखिए है ना, इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये आ गई ना ब्रांच। अब इसकी जितनी ये पत्तियां हैं ऊपर से, इन्हें आप हटा दें, कट कर दें। और नीचे से जो भी पत्तियां हैं इन्हें भी आप हटा दीजिए। ये लीजिए, बहुत अच्छी हो गई है। ये मुश्किल से ये 1 फीट से थोड़ा कम है। बस इसको आप अपने पॉट में लगा दें। चलिए लगाते हैं इसको। इसके लिए भी जो पॉटिंग मिक्स बनाई है, यही पॉटिंग मिक्स काफ़ी है। इसी पॉटिंग मिक्स को हम इसमें भी भर देंगे। ये देखिए इसमें एक ठीकरा लगा दिया है, और जिससे होल क्लोज हो गया है, लेकिन इसमें पानी आराम से निकल सकता है। और अब हम इसमें ये वाली जो बनाई है नई पॉटिंग मिक्स, इसमें थोड़ी सी पुरानी मिट्टी भी मिलाई हुई है जो गमले से निकली है, तो इसे दोनों को मिक्स करके हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, और आपको दिखाऊं मैं कि ये बहुत अच्छे से चल जाता है पौधा। जैसा कि मैंने ये दिखाया है ना, ये इसकी ये मदर प्लांट है और वो बेबी प्लांट, यानी इसको मैंने पिछले साल लगाया था अलग कटिंग। वीडियो भले नहीं बनाई थी, लेकिन अब
मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखाऊंगी भी कि जब इसमें सेकंड टाइम हम फीड करेंगे फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये पहला है ना, यानी कि जब पौधा लगाया है उसके बाद का ये पहला चांस है, यानी कि अभी लगा ही रही हूँ, तो इसमें फिर 15 दिन के बाद हमें फर्टिलाइज़र तो देना होगा, क्योंकि अभी न्यू बेबी प्लांट है एकदम ये, तो इसलिए इसमें हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम से कम हर महीने एक बार तो होगी, लेकिन शुरुआत में कम से कम हर 15 दिन पे आप इसे 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र दे दें। ये लग गई। अब इसमें ये तो ऐसे नहीं लगा देंगे, अब इसमें हम एलोवेरा जेल लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने नीचे से तिरछा काट लिया। तिरछा काट लेने से ये कलम बहुत अच्छे से मिट्टी में जम जाती है, यानी सेट हो जाती है। और अब हम क्या करेंगे, बिना रूटिंग हार्मोन के किसी भी कलम को, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, लगाना बेकार है, फिर वो चलेगी नहीं। अब इसमें ये एलोवेरा ले लिया है मैंने, एलोवेरा जेल में अच्छे से इसको डिप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसमें लगा देंगे, ये देखिए लग गया ना, ये देखिए। और इसको हटा देंगे, ये देखिए, ऊपर से भी थोड़ा सा और मिट्टी डाल देंगे इसको स्टेबल करने के लिए। और मैं दिखाऊंगी जब 15 दिन के बाद इनमें फिर से सेकंड फीडिंग करूंगी, तब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसमें रूट्स बनी है या नहीं। 15 दिन के पहले मैं इसको नहीं निकालूंगी, ठीक 15 दिन के बाद निकालूंगी और तब आपको दिखाऊंगी कि इसमें रूट्स बन गई या नहीं बनी है। अब आती है बात पौधों को पानी देने की। इसको रीपॉट किया है और इसमें नई पॉटिंग मिक्स डाल के नई कटिंग लगाई है, तो अब हम इसमें पानी देंगे, पर कैसे देंगे ये भी देख लीजिए। और उसके बाद इस मिट्टी में हम पानी डाल देंगे। नहीं, इसमें फंगीसाइड मैंने नहीं मिलाया है, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पॉटिंग मिक्स में मिला दिया था। और अब इसकी मिट्टी में भी पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल नई है, तो पानी नहीं देंगे तो फिर मिट्टी इसमें अच्छे से पौधा सेट नहीं हो पाएगा। इसमें भी यही करेंगे। ठीक 15वें दिन एक वीडियो और बनाऊंगी, इसका ये पार्ट 1 है। अब इसमें पार्ट 2 बनाऊंगी कि इसमें मैं और कौन सी खाद देने वाली हूँ जिससे इस पौधे में स्ट्रेंथ आए और पौधे में पत्तियाँ निकल के ज़्यादा आएँ, ब्रांचेस निकलें और पत्तियाँ, जैसे इसमें आप देख रहे हैं जो ये इसकी मदर प्लांट है। इसे भी मुझे आज रिपोर्ट करना है और आज मैं इसे भी रिपोर्ट करूंगी। आप देख रहे हैं ना, इसमें से मैंने कितने एक पौधे बनाए हैं और गिफ्ट किए हैं लोगों को, छोटे छोटे से पॉट में गिफ्ट किए हैं, अच्छे खासे वो पौधे चल चुके हैं। अब इसमें मैं ठीक 15 दिन के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, जब मैं बताऊँगी कि अब इस जेड प्लांट में मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, जिससे पौधे में स्ट्रेंथ आएगी, पौधा अच्छे से स्टेबल होगा, पौधे ढेर सारी ब्रांचेस निकालेगा और पौधों में ढेरों पत्तियां आएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने इस क्रासुला ओवाटा की देखभाल यानी केयर करेंगे तो सच में कुबेर देव यानी कुबेर की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और इसे कभी भी वास्तु के हिसाब से चाहे फेंग शुई के हिसाब से इस पौधे को बहुत लकी प्लांट के रूप में माना जाता है, तो इसे आप हल्के में